दोस्तों इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा हरियाणा सरकार जो सीटी एग्ज़ाम लेगी ग्रुप सी और डी के लिए। और आपसे जुड़े हुए क्वेश्चन हैं क्योंकि आप बार बार मैसेज करते हैं। और साथ के साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि चेयरमैन साहब के द्वारा कोई जानकारी आज नहीं दी गई है, कहीं आपसे सोचें कि चेयरमैन साहब की पिक लगी हुई है और जानकारी दी है। चेयरमैन साहब ने पहले बहुत सारी जानकारी दी है, उसके अकॉर्डिंग हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप बार बार मैसेज करते हैं, पूरे जितने भी आपके डाउट है उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और मैं शुरू में ही कह रहा हूँ, जिसको विश्वास नहीं है तो भाई वो अपना समय ख़राब ना करें। जहाँ पर आपको बेटर जानकारी मिले वहाँ आप जा सकते हैं, आगे आपकी मर्जी है। क्योंकि बाद में आप मैसेज करते हैं ये कर दिया वो कर दिया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस सेशन के बारे में जानकारी देने से पहले आपसे बोलूँगा, बस मैं एक ही बात बोलूँगा। जनवरी मंथ आपका निकल गया है, फरवरी आज से स्टार्ट हो गया है। इसमें भी आपके बहुत ही कम दिन होते हैं, लगभग दूसरे महीने के मुकाबले 2 दिन कम ही होते हैं लगभग, मैं ये कह सकता हूँ। तो अब आपको सोचना है कि आज से ही पढ़ना है या फिर हमें अभी सोए रहना है और भी आराम से सोना है, या फिर आपको 20 दिन या 1 महीने पहले से ही पढ़ना है। वो आपका अपना टॉपिक है, आपका मैटर है, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपके लिए यही लेकर आया हूँ कि अभी तक कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सीटी के लिए आवेदन नहीं किया है, काफ़ी परेशान है, या फिर उनकी एज हो गई है, उन्हें मौका नहीं दे रही है सरकार। लेकिन एचएसएससी चेयरमैन साहब के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि आपको मौका मिलेगा, एक लिंक एक्टिवेट करेंगे, जल्दी वो काम हम करेंगे। ऐसे करते करते लगभग 15-20 दिन तो निकल गए हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जिन्होंने ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी के लिए यानी कि फॉर्म यानी कि अप्लाई किए थे, या फिर जिन्होंने सीटी के लिए भी कर दिया है, उनकी फ़ीस कैसे वापस आएगी। सरकार बोल रही है कि हम एक सॉफ्टवेयर यानी कि उपलब्ध कराएंगे, एक लिंक एक्टिवेट करेंगे, आपकी फ़ीस वहाँ से मिल जाएगी। वो काम भी अभी तक नहीं हुआ है। तीसरा बड़ा क्वेश्चन ये है कि सरकार कह रही है कि हम पैटर्न फिक्स करेंगे, अभी उसका भी कोई समाधान नहीं हुआ है। अब आपको सोचना है कि आप आवेदन कर पाएंगे तभी आपको पढ़ना है, या फिर जब सरकार पैटर्न फिक्स कर देगी तभी आपको पढ़ना है, या फिर अभी आप आराम से बैठे रहेंगे, आपको पढ़ना नहीं है, केवल 1 महीने पहले पढ़ना है। तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं, अगर आप अभी सरकार के चक्कर में बैठे रहेंगे कि भाई सरकार पैटर्न फिक्स करेगी तब ये होगा, एग्ज़ाम डेट आएगी तब हम पढ़ेंगे, तब तैयारी करेंगे, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। क्योंकि जनवरी आपने निकाल दी है, फरवरी स्टार्ट हो गई है। जिसको नौकरी लेनी है 2 महीने दिन रात एक कर दो भाई, जिसको नौकरी लेनी है 2 महीने दिन रात एक कर दो। फरवरी और मार्च आपके पास 2 महीने हैं। अगर आपको नौकरी रियल में ही लेनी है तो पढ़ लो भाई, नहीं लेनी है तो बिल्कुल वीडियो मत देखो, बिल्कुल मत पढ़ो, कोई प्राइवेट जॉब पकड़ लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब कुछ कहेंगे सर इसका कोई फिक्स नहीं है पैटर्न, क्या पढ़ें पता नहीं क्या आ जाए। देखो भाई, अंधेरे में लठ तो आपको चलाना ही है, सीधा सीधा कहूँगा। अब आपको देखना है किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, किस पर नहीं करनी है। अगर आप अपना कुछ निर्धारित करके चलेंगे, जैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे हिंदी आती है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा जीके भी बिल्कुल आएगी, ये क्लियर कर दिया है, 25 क्वेश्चन आने ही आने हैं। हिंदी के भी 5 से 8 क्वेश्चन आने ही आने हैं, लगभग 30 तो आपके ये हो गए। जो लास्ट पैटर्न को देखकर अगर आप देखें, जो सरकार एग्ज़ाम ले रही है हरियाणा पुलिस या फिर दूसरी भर्तियों के जो एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा आई है। 18-18, 20-20, 22-22 क्वेश्चन आए, तो उस पर फोकस करें, कोई भी टॉपिक ना छोड़े रीजनिंग का। अगर मेहनत करेंगे तो ये लगभग आपका कितना हो जाएगा, 50 से प्लस हो जाएगा टोटल, जो मैंने आपको बताया है। इसके साथ साथ आपकी जो पॉलिटी है उससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं हर एग्जाम में। वर्ल्ड की जीके वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री वगैरह से उठकर। एक जैसे आईआरबी वाला जो फैक्ट है वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भाई मैं आपको केवल हिंट ही दे सकता हूँ। कुछ ऐसा भी है जैसे आपका मैथ है, ऐसा नहीं एडवांस आ रहा मैथ, बिल्कुल नॉर्मल मैथ भी आ रहा। उसके कुछ टॉपिक गिने चुने जो टॉपिक है बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनकी तैयारी करें। मतलब कि कह सकता हूँ कुछ फिक्स है और आप आराम से कर सकते हैं। फिलहाल इस पर फोकस करें, अगर पैटर्न आएगा जो बाकी का बचा हुआ उस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। पैटर्न आए या ना आए, कोशिश सभी ने की है, लेकिन अभी कोई लेटर जारी नहीं किया गया है। ये आपके लिए मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, आज 1 फरवरी स्टार्ट हो गई है और अब आपको देखना है ये फरवरी भी हम वैसे ही निकालेंगे या फिर हमें पढ़ना है। आज से इंस्टीट्यूट, कोचिंग वगैरह सेंटर भी ओपन हो गए हैं, हम भी आपके लिए तैयारी करा रहे हैं। आगे आपकी मर्जी है भाई, ठीक है।
तो बस इतना ही कह सकता हूँ। अगर रियल में आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। हाँ, और साथ के साथ ये भी कह रहा हूँ, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनको सरकार मौका देगी, लिंक भी एक्टिवेट होगा, पूरा मौका मिलेगा। बिल्कुल ना घबराएं कि हमें मौका नहीं मिलेगा। आप भी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें भाई, जिनका अभी तक नहीं हुआ है। और सीटी की कोई डेट फिक्स नहीं है, और जब तक कोई मतलब कि एग्ज़ाम यानी कि डेट फिक्स नहीं होगी सरकार की, तब तक आप रजिस्ट्रेशन करते रहेंगे। जिस दिन फिक्स हो जाएगी फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर किसी ने ये काम अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। खासकर मैं उनके लिए भी बोल रहा हूं, कहीं बोलें कि सर हमने तो पहले सीटी करा दिया और जिनका ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी का रद्द हुआ उन्हें अलग से करना होगा। बिल्कुल अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और बात रही उसकी बायोमेट्रिक वगैरह की, उसके लिए सरकार बताएगी वो कैसे होगा, जो बोल रहे हैं ना किस रूम में करनी होगी, ठीक है ना। तो यही जानकारी है, बस कुछ जानकारी थी, बस आपसे जुड़ी हुई थी इसलिए आपके साथ शेयर कर दी। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।